मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र सोहन और मोहन रहते थे। सोहन बहुत धार्मिक था, भगवान को बहुत मानता था, जबकि मोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। मोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन सोहन कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में जाकर बेच दिया और उनको उसका अच्छा पैसा मिला। घर आकर मोहन ने सोहन से कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर सोहन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसके लिए प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल प्राप्त हुई। भगवान की इच्छा बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन सोहन बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह मोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। सोहन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने सोहन को कहा कि दिखाओ, तुमने कितने चावल साफ किए हैं। सोहन ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने सोहन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा मोहन को दिया। इसके बाद सोहन भी मोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।